अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कितने चरण होते हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे पे पहले तो हंसेंगे और फिर कहेंगे कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप गलत हैं तो चौंक गए ना? जी हाँ, यूपीएससी की परीक्षा के 3 चरण तो आप सबको पता है, लेकिन इस परीक्षा में फाइनल लिस्ट में आने के लिए एक और चरण पार करना आवश्यक है। रुको जरा, सब्र करो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी स्टेज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी मेडिकल परीक्षा में फेल होने पर क्या होता है। तो वीडियो का शीर्षक देखकर आपको ये समझ आ ही गया होगा कि वो चौथा चरण कौन सा है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को या तो पता नहीं होता या फिर उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। जी हाँ, वो चौथा चरण है मेडिकल टेस्ट। दरअसल यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन करने से पहले उनका एक मेडिकल टेस्ट कराती है जिसमें उसकी फिटनेस, आई साइट, हियरिंग एबिलिटी, हाइट, वेट इत्यादि को जांचा जाता है। तो आमतौर पर ये टेस्ट इंटरव्यू के अगले दिन ही करा दिया जाता है। और हाँ, यहाँ ये ध्यान रखिए कि फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको इस टेस्ट में भी पास होना जरूरी है। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आपकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में यहाँ सुधार की गुंजाइश होती है। वहाँ आयोग कैंडिडेट को 6 माह तक का समय दे सकता है। तो उम्मीदवारों को सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड यानी CSMB में उपस्थित होना पड़ता है। CSMB का गठन उम्मीदवार की शारीरिक और मानसिक स्थिति निर्धारित करने के लिए यूपीएससी मेडिकल टेस्ट आयोजित करने के लिए किया गया है। तो परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को सभी सेवाओं के लिए फिट या अनफिट घोषित किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी सिविल सेवा की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल सर्विसेज में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी IRTS, इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विस यानी DANIPS, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आते हैं। जबकि नॉन टेक्निकल में बाकी सभी सर्विसेज आते हैं जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस इत्यादि ये सभी आते हैं। IAS और अन्य सेवाओं के लिए मेडिकल टेस्ट 7 अस्पतालों में लिया जाता है और ये अस्पताल हैं सफदरजंग राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और BR अम्बेडकर हॉस्पिटल। और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो कैंडिडेट्स को इन 7 में से 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स में मेडिकल करवाना होता है। क्या क्या कैटेगरीज देखी जाती हैं वो है स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट, ब्लड प्रेशर 120/80, 20 प्लस माइनस कंसिडरेबल, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेस देन 140। मोटिवेशन चाहिए और समय भी कम है तो आज ही सब्सक्राइब करें प्रभात शॉर्ट्स। अलग अलग टेक्निकल सेवाओं के लिए चेस्ट एंड हाइट रिक्वायरमेंट्स, इन सभी में चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स होने चाहिए। हाइट की क्राइटेरिया में पूर्वोत्तर से आने वाले कैंडिडेट्स को छूट दी जाती है क्योंकि अन्य भारतीयों के मुकाबले उनकी लंबाई कम होती है। आई साइट, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कैंडिडेट्स की आई साइट 6/6 होनी चाहिए। यदि किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा पहनने के बाद उनकी आई साइट रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस और कलर परसेप्शन के लिए कलर विजन टेस्ट भी किया जाता है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स के बॉडी मास इंडेक्स की भी जांच की जाती है। यदि किसी कैंडिडेट्स का BMI 30 से अधिक है तो उसे 6 महीने तक का समय दिया जाता है ताकि वो इसे ठीक कर सके। यदि 6 महीने बाद भी कैंडिडेट का BMI ठीक नहीं होता तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी परीक्षा के इस चौथे चरण को थोड़ा सीरियसली लेंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।